स्टूडेंट हमने अपनी कल किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हमने कल रीड आउट कर लिया था। प्रोफेशन क्या होता है? अब प्रोफेशनल जो पर्सन्स होते हैं वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर किसी स्पेशल उनके पास स्किल होती है। जैसे डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, लॉयर हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, क्योंकि एक स्पेशल स्टडी करते हैं, इनके पास डिग्री होती है, उसके बाद ही ये क्या कहलाते हैं, डॉक्टर या लॉयर कहलाते हैं। और इनकी अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होती है। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का मतलब क्या, जैसे डॉक्टर्स के लिए क्या है हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो क्या है, इनकी अलग अलग प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसके ये मेंबर होते हैं। तो प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू द सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि उस पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है जो कि वो बिना पार्शलिटी करे सेक्शंस ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करता है, सर्व करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। प्रोफेशन के अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रोफेशन का वो क्या होता है कि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई में सारी डॉक्टर से रिलेटेड ही चीज़ें आप सीखोगे, टेक्निक्स सीखोगे, कैसे ऑपरेशन करना है, क्या क्या बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उससे स्पेशल नॉलेज होती है। एंड ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन द प्रोफेशन, यानी कि वो इस प्रोफेशन को नहीं चला सकता और इसलिए हम ऑर्डिनरी मैन को प्रोफेशन नहीं कहते हैं। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फॉर्मलाइज मेथड का क्या होता है, पूरा एक वेल सब्सक्राइब्ड मेथड होता है, पता होता है कि आपको क्या करनी है, इतने साल की ये पढ़ाई करनी है, उसके बाद इतने साल प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। जैसे BDMS और फिर आप MD करते हैं किसी स्पेशल फील्ड के अंदर, डॉक्टरी के लिए होता है ये, और फिर आप क्या करते हैं, प्रोफेशन बनते हैं। अब CA के लिए, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो CA के लिए बताती हूँ। देखो CA के लिए क्या प्रोसेस है कि आप पहले CA का जो फाउंडेशन कोर्स है वो क्लियर करोगे, फिर CPT क्लियर करोगे, फिर इंटर क्लियर करोगे और फिर CA की 2 साल की क्या लोगे, ट्रेनिंग लोगे। उसके बाद आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दोगे, तब जाके आपके पास CA की डिग्री आती है। तो इसमें ट्रेनिंग एक्वायर करने का और एक्सपीरियंस एक्वायर करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। इट मीन्स ओनली द ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन नॉलेज विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम सीखते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये किसके लिए बनी हुई है, हमारी वकील के लिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए बनी है, डॉक्टर के लिए। CA के लिए क्या बनी हुई है, इंडियन चार्टर्ड, ये हमारा CA के लिए बना हुआ है। ये देखो, ये आपको बता रखे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बना हुआ है। तो प्रॉपर इनकी क्या बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है। जो भी CA बनेगा उसको इस एसोसिएशन के थ्रू क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो इसके मेम्बर्स होते हैं। ये इन एसोसिएशंस का काम क्या होता है, अपने मेम्बर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करना, कोड ऑफ कंडक्ट करना, उनको गाइड करना, बिल्डअप और प्रमोट करना अपने मेंबर्स की इमेज, उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करना कि उनको कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, और टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ प्रोफेशन की कैसे कोई पर्सन इस प्रोफेशन के अंदर एंट्री कर सकता है। वो सारे काम किसके करने के लिए होते हैं, एसोसिएशन के। जैसे अभी आपने देखा कि CA के एग्ज़ाम्स होते हैं, हमने सुना भी था कि CA के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गई डेट, क्योंकि कोरोना के टाइम में CA के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए हैं। तो ये सब काम करना, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना, क्या सिलेबस होगा, कौन कोचिंग दे सकता है, ये सब चीज़ें किसका काम होता है, इन रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस का काम होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वो बाउंड होते हैं कि वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें जो कि उनके प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे ईमानदारी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, ये सब उनके क्या होते हैं, बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे एक डॉक्टर के लिए क्या कहा जाता है कि मरीज़ की जान बचाना उसके लिए क्या है, पहला धर्म होता है कि उसको पहले बताना है। लॉयर के लिए क्या होता है कि वो हमेशा सच का साथ देगा। तो ये इनके बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो प्रोफेशनल पर्सनस को
मानने ज़रूरी होते हैं, उनको अप्लाई मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, उनको इसको यूज़ करना फॉलो करना ज़रूरी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लाइक लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव ऑलरेडी हैव बीन प्रेस्क्राइब। तो इन सब के लिए पहले से ही बताया जा चुका है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पैसों से है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हर बिज़नेस को अडॉप्ट करना चाहिए प्रोफेशन। बिज़नेस का काम तो क्या होता है कि भाई वो प्रॉफिट अर्निंग करता है, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए मनी अर्निंग सेकंड मोटिव होना चाहिए। उसका पहला मोटिव क्या होना चाहिए? सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोफेशनल्स पर्सन के लिए क्या कहा गया है कि उसका पहला मोटिव क्या होना चाहिए? सर्विस प्रोवाइड करना। वन गेट सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर रेम्युनरेशन फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। वाई प्रोफेशन रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी? फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर फॉलो द प्रोफेशन फॉर लिविंग बट सोशल सर्विस हैव टू बी द चीफ ऑब्जेक्टिव। एक डॉक्टर है, वो इस प्रोफेशन को चुनता है ताकि वो अपनी जीविका अर्जित कर सके, लेकिन सोसाइटी का क्या करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, मरीज़ों की देखभाल करना, अपनी फ़ीस की बजाय कुछ गरीब लोगों की सहायता करना, ये क्या होना चाहिए? उसकी प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये होता है आपका प्रोफेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है किसी के अंडर रहकर काम करना, किसी के नीचे रहकर काम करना। मतलब कि आपका कोई बॉस है और आप उसके अंडर रहकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और इसके बदले में जो व्यक्ति काम करता है उसको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ वेजेस से, सैलरी से, इन सब से होता है। तो एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन लिeu ऑफ देयर ऑफ। यानी कि दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक हो सकता है सैलरी की शेप में भी और वेजेस की शेप में भी। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो उनका मालिक होता है। मालिक गवर्नमेंट भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नेचर की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सर्विसेज क्या होती है? परमानेंट होती है। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सर्विसेज परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी या कैजुअल बेसिस पे होती है। तो ये आपका क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? फर्स्ट है सर्विस टू अदर्स। इसमें दूसरों के लिए काम किया जाता है। एन एम्प्लॉय हैज़ प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो खुद सर्विस करेगा। मान लो मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ, जैसे कि एक टीचर अगर किसी स्कूल में जॉब कर रहा है तो वो क्या है? वहाँ पर एम्प्लॉय है। अब जैसे मैं कोई नौकरी कर रही हूँ, आज मान लो मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी जगह वो जाके पढ़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद ही उस सर्विस को देता है। समबडी कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना उसको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा, सैलरी, कमीशन, फीस, ये सब उसके अंदर रिटर्न में होता है। जो व्यक्ति एज एन एम्प्लॉय काम करता है वो सर्वेंट की तरह होता है, वो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। इसमें कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल पता है ना, एक बिज़नेस को शुरू करने में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो इसमें किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी रिस्क इसमें नहीं होता, क्योंकि जब हमने पैसा ही नहीं लगा रखा तो हम उसके अंदर हमारे डूबने का भी रिस्क नहीं है। और एम्प्लॉयर जो होता है वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। इसके बाद इसमें तीनों में डिफरेंस बताया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आज आपका होमवर्क यही है कि आपको इन तीनों का डिफरेंस पढ़ना है और समझना है कि क्योंकि जब आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो आप इसका डिफरेंस ईजिली कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट मैं बता देती हूँ। बिजनेस जो है वो सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद स्टार्ट किया जा सकता है। प्रोफेशन स्टार्ट किया जाएगा जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया जाएगा जब आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है। इसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा कैपिटल चाहिए। प्रोफेशन में कम कैपिटल की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नहीं चाहिए होती है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें रिस्क कम होता है, इसमें नो रिस्क होता है। कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ज़रूरी है कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर की क्वालिफिकेशन हो और इसमें फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की आप एम्प्लॉयमेंट करें उस तरह की आपको वो चाहिएगी। इसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इसका सर्विसेज प्रोवाइड करना और इनका होता है सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करना अपनी उसको देखिए। तो इसमें 8 या 9 पॉइंट गिवन है, आप लोगों को सभी को 5 पॉइंट इसमें से लर्न करने और यहाँ तक का ये चैप्टर करना है। ठीक है।